देखिए, आज हम रेवाड़ी के अंदर हैं और ये हमारे जो है वो प्रधान हैं समय सिंह जी। तो हर ज़िले में हम एक मीटिंग कर रहे हैं और संगठन विस्तार मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो संगठन है उसकी जड़ें नीचे तक ब्लॉक तक, गांव तक, बल्कि यहाँ तक के जो ब्लॉक में पंचायत मेंबर होते हैं वहाँ तक हमारे संगठन की जड़ें जो है जानी चाहिए। उसके लिए हम जो है हर ज़िले के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। और दूसरा, जो भी उस इलाके की समस्या होती है, उस इलाके की समस्या को ज़िला प्रशासन तक और कहीं कोई सरकार तक पहुंचाने की बात होती है तो उसको भी वहाँ से साथ के साथ पहुँचाते हैं। अगर देखिए, आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे पे मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले तो जो यहाँ की समस्या है उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो यहाँ जो आज मीटिंग की गई है उसमें बीमा कंपनियों की बहुत सी शिकायत आई है कि वो सर्वे ठीक नहीं करते हैं और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे क्या है किसान वंचित रह जाता है। तो ये यहाँ की समस्या काफ़ी बड़ी है, सामने ही वैसे तो ये पूरे देश की है, पूरे देश में ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं। और दूसरा, ये सरसों का इलाका है तो अभी मेरे को पता चला है कि सरसों की लैब ही नहीं है मंडी के अंदर। तो ये सभी मंडियों के अंदर सरसों की लैब होनी चाहिए और ये मार्केट कमेटी की होनी चाहिए। प्राइवेट जो लैब है, जो ऑयल मिल वाले हैं, उनकी लैब है, उस पर हमें क्या वो देते हैं, क्या नहीं देते हैं। तो लैब तो होनी ही चाहिए सभी मंडियों के अंदर। और जो बीमा कंपनियां हैं वो कई साल तक बीमा नहीं देती हैं, उसकी भी जो है वो समस्या है, वो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इसकी भरपाई करनी चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ पे अभी हमने जो इनको कहा है उसमें भूमिहीन किसान, उसमें जो गांव के सभी लोग हैं, जो हमारी औरतें हैं, उन सभी को भी हम आगे के लिए संगठन में जोड़ेंगे। और यहाँ की जो समस्या होगी, जो भी इलाके की समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा है लैब की है या कम भाव की है या बीमे की है, वो सभी हम यहाँ के प्रशासन तक भी पहुँचाएँगे और यहाँ की सरकार तक भी पहुँचाएँगे। एक पाम ऑयल कानून वो बहुत बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो आयात है, जो अभी जो नया समझौता हमारी सरकार कर रही है, उसके तहत जो आयात कर हैं वो और कम हो जाएंगे। और आयात कर कम होने से जो बाहर से हमारे उत्पाद आते हैं, विदेशों से जो आयात होता है वो और ज़्यादा होगा और यहाँ का किसान जो है वो खेती करने में समर्थ, खेती जो बचाने में समर्थ नहीं रहेगा। जैसे पाम ऑयल का मैंने जिक्र किया है, अगर पाम ऑयल बाहर से ना आए, पहली बात तो ये है कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, साबुन का तेल है और उस पाम ऑयल को यहाँ खाने में बरते हैं, सरसों के तेल में मिक्स करके दे रहे हैं। पाम ऑयल से बीमारियाँ फैल रही है, गोड्डे खराब कर दिए हैं बिल्कुल। अगर पाम ऑयल खाने में बंद कर दिया जाए और तो यहाँ की सरसों जो है वो ऑटोमेटिकली 7,000 से ऊपर जाएगी। हम MSP के लिए लड़ रहे हैं जो 5,950 रुपये है, लेकिन अगर पाम ऑयल बाहर से आना बंद हो जाए तो यही सरसों हमारी 7,000 क्रॉस में इसका मिलेगा। इसी तरह से जो समझौता कर रहे हैं अभी अमेरिका से, वहाँ से अगर मक्का यहाँ पे आएगा तो यहाँ का मक्का जो है वो 1,500 से नीचे बिकेगा। कोई भी चीज़ अगर वहाँ से आएगी, कपास वहाँ से आएगी, यहाँ कपास का किसान मरेगा, यहाँ मक्के का किसान जाएगा, यहाँ सरसों का किसान जाएगा, गेहूँ का किसान जाएगा। यहाँ पे जो 82% किसान हैं वो 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और अमेरिका के अंदर जो छोटे से छोटा किसान है वो भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है और 50,000 एकड़ तक भी एक किसान के पास वहाँ पे। वहाँ 3% लोग खेती में शामिल हैं, यहाँ अभी भी 60% लोग खेती पे निर्भर हैं। वहाँ की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये नया व्यापार खोल रहे हैं, FTA जो लागू कर रहे हैं, फ्री ट्रेड,
तो उसके अंदर जो है भारत का किसान बिल्कुल बर्बादी के किनारे पर पहुँचेगा। तो उसके लिए भी हमें बड़ी तैयारी जो है वो जब तक करनी पड़ेगी और बड़ा आंदोलन उसके लिए खड़ा करना चाहिए। प्रधान जी, किसानों को बॉर्डर से हटाया जा रहा है, किसान नेताओं को डिटेन किया गया, क्या कुछ रहेगा आपके? देखिए, उसके बारे मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग उस आंदोलन को कर रहे हैं, उनको उसके बारे ज़्यादा ज्ञान है, वही इस पर बोले तो अच्छा है। लेकिन जो आंदोलन करने का अधिकार है वो तो सभी को है, और क्योंकि अपने अधिकार के लिए तो जो है अगर हम ना लड़ेंगे तो फिर तो यहाँ पे सरकार पे तो कोई भरोसे है नहीं। प्रधान जी, आप भी एक यूनियन के अध्यक्ष से रखा गया, कितना उचित मानते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को उस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है, मैं 3 बार ट्राई मार चुका हूँ, इसलिए इस पर मेरा कुछ भी बोलना फिर वो आपत्तिजनक हो जाता है। और जो भी वहाँ की जो टीम है, जो वहाँ के संगठन है, वो जो देख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। प्रधान जी, आपने देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक तो हम आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। मान लिया आपने हमें बोर्ड लगाने हैं, राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड लगते हैं, हमारा तो आपने कोई बोर्ड किसी से नज़र नहीं आया होगा क्योंकि पैसे ही नहीं है। दूसरा, अगर गांव तक जाएं भी उसके लिए भी खर्चा चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, तो इतना खर्चा करना वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो है वो खर्चे की है। और दूसरी समस्या जो है हमारी राजनीति की है, क्योंकि राजनीति हमें इस कदर बांट दिया है कि गांव के जो मौजूद आदमी है वो एक बीजेपी के साथ है, तो दूसरा कांग्रेस के साथ है, तो तीसरा चौटाले के साथ है। जिनके अंदर कैपेसिटी थी लोगों को पीछे लगाने की, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में एडजस्ट हैं। और हमारे पास जो लोग बचते हैं वो लोग बचते हैं जिनको बहुत कम जानकारी होती है, जिनकी लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। ये एक बड़ा कारण है कि हम गाँव स्तर तक या उससे भी जो है मोहल्ला स्तर तक उसको नहीं पहुँचा। इसकी क्या प्लान बनाया है कि किस तरह पहुँचेंगे? देखिए, वही प्लान बनाया है कि भाई जैसे तैसे भी जाया जाए, लेकिन हर गांव में पंचायत करके, हर गांव में मीटिंग करके हमें मोहल्ला स्तर तक जो है अपने संगठन को ले जाए। प्रधान जी, किसान नेता मतलब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई टिकट ग्रुप, कोई चढ़ूनी ग्रुप, क्यों नहीं है एकजुट होकर सारे किसान लड़ाई लड़े सके? अलग अलग क्यों ग्रुप बटे हुए? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम अलग अलग हैं और दोनों तरफ हैं कि ना तो हम राजनीति में जाते हैं, कहते हैं राजनीतिक रहेंगे, और ना ही हम आर पार की लड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली आंदोलन हुआ, 12.5 महीने हम एक जगह पे बैठे रहे। अगर 12.5 महीने की जगह पे ना बैठ के हम 15 दिन बाद, 10 दिन बाद संसद पे कुछ करते, सरकार या तो हमें मार देती है, हमारी बात नहीं। करो या मरो, इस आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, कभी कर लें, या तो आंदोलन करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा, और वरना तो फिर जो है वो बर्बादी हमारे सामने। प्रधान जी, आपने जब तक खेती में मुनाफा नहीं होगा तब तक अगली पीढ़ी खेती में आना पसंद नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा खेत में काम करना पसंद नहीं करता, शहर में जाके कहीं 10,000 की नौकरी पे 12-12 घंटे काम करना किसी के नीचे वो कबूल कर लेता है, क्योंकि खेती में हार्ड वर्क है। 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क है, जो इतना हार्ड वर्क है उसके हिसाब से उसको बचता नहीं है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको खेत का ठेका और उसके परिवार की मजदूरी बच जाए, कोई भी किसान ऐसा नहीं है किसी भी स्टेट के। और यही कारण है कि जो अगली पीढ़ी है वो कुछ भी काम करना पसंद करती है, लेकिन खेती से भाग निकलती है। तो हर संगठन तो किसान और खेती को बचाने की बात करता है, तो ऐसे में कैसे बचाई जाएगी? क्या रणनीति है संगठन की? हम वही तो किसान को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं ना कि खेती मुनाफे का सौदा है, खेती घाटे का सौदा ना हो। जैसे हम MSP की बात करते हैं, अभी सरसों है, मान लीजिए आपके यहाँ अच्छी निकासी है सरसों की, 12 क्विंटल भी निकल जाती है। तो अगर 12 क्विंटल सरसों 600 रुपये कम बिके
तो 7200 रुपये का 1 एकड़ में ही नुकसान हो गया उसको। और ये बच सकता है अगर हम बाहर से पाम ऑयल ना मंगाएं तो बच सकता है, सरकार को ही पल्ले से नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हम खेती को मुनाफेदार बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और जब वो मुनाफेदार बनी तभी लोग खेत में काम जाएंगे, खेती लोग करेंगे, और वरना तो फिर आने वाले टाइम में नुकसान होगा। आज ये ओलावृष्टि हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो मतलब मुआवजे को लेकर किसान क्या कर रहे हैं? देखिए उसके लिए हमने सरकार से लेटर भी लिखा था। हम सरकार से जो है वो अपनी सीधी बात भी की थी, और उन्होंने उसका पोर्टल भी खोला था कि जिस किसान का नुकसान हुआ पोर्टल पर दर्ज कराए, उसको तुरंत हम फिर जो है उसकी सर्वे उसका कराएंगे। तो वो प्रक्रिया शायद जारी है। पोर्टल आज शुरुआत कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन आज भी कुछ किसान ऐसे जिनका पिछला मुआवजा तक नहीं मिला। हाँ, ये लंबे टाइम 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं देते हैं। हम कंपनी हर जगह लड़ते हैं। अभी ये सत्यवान जी बैठे थे, कितने दिन का गोहाना में धरना चला, लड़ते हैं। लेकिन सरकार की और कंपनियों की मिली भगत है। इसमें होना तो ये चाहिए कि हम कंपनियों के पास हमें क्यों बेच दिया गया। सरकार अपनी कंपनी भी तो बना सकती है। बीमा कंपनी सरकार को अपनी बना के अपनी कंपनी से बीमा करना चाहिए किसानों को, ताकि किसानों के साथ धोखा कम हो। तो ये उसका इलाज है। तो हम जितना भी हम परमात्मा ने समर्था दी उतना कर रहे हैं, उतना नहीं। शहीदी दिवस मनाने की जैसे देखिए शहीदी दिवस तो जगह जगह पे अलग अलग जगह पे बहुत से मना रहे हैं, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो बुलंदशहर का है, उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है संभाड़ा मंडी है, उसमें जनता सरकार मोर्चा है वो, और हमारा बेटा भी वहाँ पे जाएगा। तो कोई जगह भी यूनियन की ओर से कोई देखिए अभी तो जो अभियान है हमारा चल रहा है, अभी तो संगठन विस्तार का चल रहा है, उसके बाद हमारे इलाके के साथ बहुत भारी भेदभाव हो रहे हैं उसके बारे में। और प्रधान जी पूरे हरियाणा में जिलों जिलों में जा रहे हैं। आज निवाड़ी का था, और संगठन का विस्तार मेन एजेंडा है, और संगठन की मीटिंग, इसलिए प्रधान जी आए हैं, धन्यवाद। और मैं थोड़ा जो पदाधिकारी बनाए हैं उनका थोड़ा मैं नाम बोल दूं, और सदस्य तो बहुत ज्यादा बनाए हैं। हमारी जिले की कोर कमेटी है हिमैन, इसमें श्याम सुंदर थानेदार, लाल सिंह मास्टर, वीरेंद्र सरपंच, अनिल जाडरा, बाबूलाल कालाका, ओम प्रकाश लोहाना, कुलदीप कर्नावास, चौधरी आजाद सिंह राजवास, राजकुमार रामकिशन, राजवीर गोकलपुर, बाबूलाल रोडवेज, राजपाल गुरावड़ा, रतिराम बालावास, और वेद प्रकाश धर्मचंद कालवास। पदाधिकारियों में राजेंद्र सिंह गहरा जिला कार्यकारी प्रधान, जगदीश जी उप प्रधान, अनूप यादव उप प्रधान, और जी वेद फोगाट उप प्रधान, मुन्नी जिला प्रधान महिला, प्रदीप डुगरवास, और जी कैलाश भौतवास, शीशराम जी, ममता यादव, रामेश्वर दयाल, पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश हौलदार, सुरेंद्र जी, लोकेश, हरपुर गुड़ियानी, वेद जाडरा, नीलम मोंदड़ा, माया देवी, देशराज भाटोटिया, विपिन पूनिया, कृष्ण सैनी, मंजू, और जी मंजू योगी, देखो कुशल सैनी, भूपेंद्र कौशिक, रोशन लाल, राजेश कुमार, पंचीलाल रामपुरी से, सुरेंद्र सरपंच जी, कमल पालावास से, शुक्रम पाल, मुकेश सैनी, देवेंद्र कालका, राजेंद्र प्रसाद खोर ब्लॉक प्रधान, करतार सिंह ढहीना ब्लॉक प्रधान, मनीषा कोडिया कमालपुर उप प्रधान। इन सभी को जो भी हमारे पदाधिकारी है इनको नॉमिनेट किया गया है। संगठन का पिछले दशक में कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, और कार्यकारिणी अब उनको सब पदाधिकारी से सबको सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमें आशा है
कि जो भी पदाधिकारी है वो कार्य निष्ठा से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं हमारे बीच में राजेंद्र गेरा जी आए तो 2 मिनट अपना विचार रखें। हमारी बहनें, हमारे पत्रकार भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। देखिए, हमारे पास व्यक्ति तो हैं, लेकिन सांगठनिक ढांचा जो है वो कमजोर है, जिसके कारण हमारे आंदोलन जो होने चाहिए वो बेतरतीबे आंदोलन हो रहे हैं। बेतरतीबे मैं इसलिए कहूंगा कि अब हम क्या करते हैं, हमारी कोई बात मंडी में नहीं मानी गई तो हम जाके सड़क रोकते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे और पुलिस के बीच में टकराव भी होता है। अब उसमें 2 कारण होते हैं, एक तो हमारी संख्या कम होती है, ज्यादा संख्या हो तो बैठे बैठे की बात ही मानी जाती है, और दूसरा हम उस चीज के मालिक हैं जिस चीज के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। मजदूर से लेके प्रधानमंत्री तक सबको अन्न की जरूरत है। अन्न हम पैदा करते हैं, उसके मालिक हम हैं, बात हमारी कोई नहीं मानी जाती। एक कर्मचारी हैं, आप देखते होंगे, मान लिया बैंक वाले कर्मचारी हैं, बैंक वाले कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, कहीं सड़क पे नहीं बैठे, बस काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया तो पूरे देश का कारोबार बंद हो गया और उनकी बात माननी पड़ी। यही सभी कर्मचारियों का काम है। लेकिन हम उस चीज के मालिक हैं। मान लिया अगर हम कह दें कि हम सब्जी नहीं बेचेंगे, अगर हम कह दें कि हम दूध नहीं बेचेंगे, बेचेंगे, जो गांव से आके खरीद के ले जाएगा ले जाए भाई, हमारे घर से। हम मंडी में जाए लेके नहीं जाएंगे। हम कुछ भी स्ट्राइक कर दें तो सरकार शायद 1 महीना नहीं निकाल पाएगी। 1 महीने में कुछ भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं, 4 दिन में ही अपनी कुछ भी बात मनवा सकते हैं। हमने 2 बार तजर्बा किया, हमने गन्ना सप्लाई बंद कर दी कि हम गन्ना नहीं देंगे। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में 31 रुपये रेट बढ़वाया, पिछले साल स्ट्राइक की, पिछले साल 10 रुपये रेट बढ़वाया, वरना नहीं बढ़ा रहे थे। तो हम अब वो गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाते? गांव तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि हमारा संगठन गांव तक नहीं है। कोई भी हम आंदोलन करते हैं उसमें 5% लोग शामिल कभी नहीं होते। अगर 5% लोग शामिल हो जाएं तो मानिए सरकार को फिर भी हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों शामिल नहीं हो पाते? लगना तो चाहते हैं लोग, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाए। हम गांव तक इकाई खड़ी नहीं कर पाए, हम मोहल्ले तक इकाई नहीं खड़ी कर पाए। अब बीजेपी है, बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक बना लिए, एक पेज पे जितने नाम आते हैं उनका एक प्रधान बना दिया, यानी 20-30 लोगों का एक प्रधान, यानी 10 घरों पे एक प्रधान, 10 घरों पे एक आदमी जिम्मेवार। हमारे तो गांव के गांव ऐसे पड़े हैं कि गांव में एक भी आदमी जिम्मेवार नहीं है, एक भी आदमी को हम प्रधान नहीं बना पाए। तो उसमें हमने जड़ तक पहुंचना है। जड़, जितनी कोई भी पेड़ है, जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी, जितनी उसकी जड़ें ज्यादा होंगी, उतना वो पेड़ फले फूलेगा। तो हमने अपनी जड़ें फैलानी है। और दूसरा, इसमें हम मजदूरों को नहीं जोड़ रहे। मजदूर भी खेती का ही एक हिस्सा है। अगर हमारी खेती खत्म होती है तो फिर ये मानिए कि खेत मजदूर भी साथ में ही खत्म होता है। उनसे हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो जहां मजदूरों को और किसानों को राजनीति आपस में दोफाड़ करती है उससे बचेंगे, जातिवाद से बचेंगे, और दूसरी हमारी संख्या बढ़ेगी। और एक जो हमारी
बहनें हैं उनको जितना हम ज़्यादा जोड़ेंगे। देखिए, आपने सभी आंदोलनों में देखा होगा कि हमें तो वो लठ मार देते हैं, आदमियों को तो डंडे मार देते हैं, भगा देते हैं, पकड़ ले देते हैं, घसीट लेते हैं, लेकिन जहां औरतों की संख्या ज्यादा होती है तो वहां उनके पास लेडीज पुरुष नहीं होती, लेडीज पुरुष उतनी नहीं होती। दूसरा एक बड़ी बात है कि हरियाणा की जो औरतें हैं वो बहादुर क्वालिटी की हैं, वो डरपोक नहीं है। तो उस चीज का जो हमें जितनी जोड़नी चाहिए हम जोड़ नहीं पाए, हम भी अपने इलाके में नहीं जोड़ पाए। तो हमें जो ध्यान रखना है, अब जो हमने जो आज का मुख्य एजेंडा है कि हम गांव स्तर पे नहीं बल्कि घर स्तर तक कैसे पहुंचे, मोहल्ला स्तर तक हमारा संगठन कैसे पहुंचे, और उसमें सभी उसमें मजदूर भी जुड़े, उसमें हमारी बहनें भी जुड़े, उसमें बेरोजगार जो है वो भी जुड़े, क्योंकि हमारे ही बच्चे बेरोजगार हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं, कोई काम उनके पास नहीं है, 10-10 हजार में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको भी साथ में जोड़ने की जरूरत है। तो इस पे जो है मुख्य एजेंडा जो है ये है। बाकी स्थानीय जो भी है वो कुछ भी उसके ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने संगठन का विस्तार कैसे करें, जड़ तक कैसे पहुंचे, इस पे थोड़ा ज्यादा भाई चाहते हैं। और अगर कोई आपका स्थानीय मुद्दा हो, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। संगठन का विस्तार इकाई से लेके धरातल तक कैसे किया जाए और संगठन की ताकत से ही अपनी सरकार को मनवाने के लिए हम बातें कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आगे में अगले प्रवक्ता हमारे जो महिला प्रवक्ता ममता जी जो जिला प्रवेश प्रवक्ता है वो आए, वो भी अपने 2 मिनट अपना विचार रखें। ममता जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग किसानों की आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुराम चढ़ूरी जी, उनके साथ आए हुए और हमारे जो गेस्ट हैं, यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, इलाके के सारे अन्नदाता और छायाकार पत्रकार भाई, यहाँ आप सभी का पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी 2 मुद्दे हैं छोटे छोटे। पहली चीज तो ये है, अहीरवाल है चढ़ूरी साहब, इसका दूसरे स्टेटों से अलग और आपके अपर हरियाणा से अलग हिसाब किताब है। वहाँ पे आपके बड़े काश्तकार हैं, बड़े जमींदार हैं। यहाँ पे एवरेज जो है जमीन की वो औसत जमीन एक किसान के पास 2 एकड़ के आसपास आप मान के चलो। यहाँ पे छोटे आदमी हैं, वो खेती पे आधारित नहीं है, इसलिए उनको छोटा मोटा काम किसी लाला की दुकान पे करना पड़ेगा या फैक्ट्री में जाना पड़ेगा या मजदूरी करनी पड़ेगा। और मैं कहता हूँ इन हालात में भाई समय सिंह ने इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों को इकट्ठा किया है, आपके साथ जोड़ा गया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उससे ज़्यादा इनको मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि हमारी यहाँ की बहन बेटियाँ जो हैं वो आदमियों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन बहन बेटियों ने भी इस आपके फंक्शन में जो शिरकत की है उससे ये है कि हमारे अहीरवाल में भी एक नई चेतना आपकी प्रेरणा से इलाके में आई है और उससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा था एक लैब का ऐसा है माननीय कि हमारे यहाँ जो तेल ओनर हैं उन्होंने अपनी मिल लगाई हुई है, वो हमसे माल परचेज करते हैं मंडी से, अपनी लैब पे चेक करते हैं और उसके बाद वो उसकी पिलाई करते हैं ताकि उनको पता चले कैसे। अब हर ट्रैक्टर की अलग अलग कैपेसिटी है, किसी की लिफ्ट अच्छी है, किसी की खिंचाई अच्छी है, तो इसी तरह से हर लैब अलग अलग कंपनी की है, उसको अलग अलग आदमी ऑपरेट करता है। कोई मशीन 10 साल से चल रही है, कोई अभी, तो उसमें वेरिएशन आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो इनका कहने का अभिप्राय ये था कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा यहाँ पे 2-4 ऐसी जो लैब मशीन है वो रखी जाए और उसमें भी मैं ये चाहूँगा कि वो आपके द्वारा कार्य भी कीजिए ताकि उससे जो सोर्स ऑफ इनकम हो आप ठेके पे लो उसको मार्केटिंग बोर्ड से, और उससे जो कमाई हो उससे यूनियन में एक फंड भी इकट्ठा होगा।
बगैर फंड के कभी कोई संस्था नहीं चलती। तो ये इनका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं आदरणीय चढ़ूनी साहब से दरखास्त करूँगा कि ऊपर करके 2-4 ऐसी लैब मशीनें भी यहाँ रखें। और जब भी इलाके को आवश्यकता होती है, चढ़ूनी जी अपना कीमती समय देते हैं, लोगों में एक प्रेरणा ऊर्जा भरने का काम करते हैं। आज इन्होंने इलाके में पधार के आप सब लोगों का मनोबल बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं राष्ट्रीय प्रधान हमारी प्रदेश सत्र की टीम कसाना साहब, सत्यमान जी, परल साहब, कार्यकारी प्रधान रवि बापू, जिला महिला प्रधान, व्यापार मंडल के प्रधान तथा पूरी कार्यकारिणी, जिला कोर कमेटी, 27 सदस्य, गांव जाए हुए साथी, मजदूर, सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ऐसा क्रांतिकारी नेता है कि दूसरा सर छोटू राम है। हमने बहुत नजदीकी से देखा है। जब 2020 में 19 में मेरे को जिम्मेदारी मिली तो मैंने प्रधान जी से कहा था, प्रधान जी यूनियन नहीं चलेगी, लेकिन साहब की प्रेरणा से मिलकर इस क्रांतिकारी टीम ने, इन महिला टीम ने कभी दिन में कभी रात में 24 घंटा रेवाड़ी जिले के मजदूरों की लड़ाई लड़ी। कुछ के कारणों से संगठन भंग करना पड़ गया। अब एक बहुत ही क्रांतिकारी टीम, हम सोचा था पूरे हरियाणा में, बल्कि पंजाब, राजस्थान में, यूपी में, उत्तराखंड में सबसे मजबूत टीम रेवाड़ी हो। इनकी सभा प्रभुता आप लोग हैं। साथियों, प्रधान जी यूनियन की तरफ लोग देखते हैं, किसान अब ये कुछ करेंगे। परसों की बात है, पोर्टल नहीं खोल रहे थे, हम गहरा साहब गया, मैडम एडीसी मेरी को तू चावा कैसा, तू क्या चाह रही सा? तुम्हारा राष्ट्रीय प्रधान ने एक बात कही से, पोर्टल पूरा हिंदुस्तान हरियाणा का खोल दो, नुकसान ना हो मत लिखो, कम से कम पोर्टल तो खोलो मेरा भाई। तो आज बाहर के हमारे बहुत साथी आ रहे हैं, वो बोलेंगे। मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि हमने संगठन को मजबूत करना है, यूनियन की मजबूती से पैरवी करनी से, और आधी रात को ऊपर भी आप फोन करोगा, यूनियन किसान मजदूर हो, कोई कंपनी वाला हो, कोई फैक्ट्री वाला हो, कोई बिजली को भी फालतू आ रहा है, कोई हाईवे गलत निकल रहा है, कहीं का खेत में फोन करना है, कहीं की पाइपलाइन करनी है, यूनियन के रात के 12 बजे इतिहास है। डरना नहीं भाई, मारो भीतर से डर निकल गो। मारे ऊपर 126 मुकदमा था, जब मैं 5 मुकदमा ले रखा था, प्रधान जी पे 800 मुकदमा था। आज प्रधान जी पूरे बैठे थे, हम भी पूरे बैठे था। तो साथियों, कोई कहीं तरह को ये यूनियन से, किसान मजदूर यूनियन, कोई जो नया साथी जुड़ा से उनका भी धन्यवाद से, ये यूनियन को न परिवार से, कहीं के शादी में भी जाऊंगा तो कोई गलत काम है वो कुछ भी जाऊंगा। तो आप फिर सब आया, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों। हेलो भाई, सभी को एक अनुरोध मेरा ये है कि हमारी जो भी वीडियो आती है या कोई पोस्ट आती है किसान के पक्ष की, किसान की समस्या की, तो उसको सभी आगे शेयर किया करो। वो करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आज एक बड़ा हथियार है। तो सोशल मीडिया पे हमारे सारे भाई रिजल्ट के लिए तो सब जान ही जाती मार्टिन जीआर एकेडमी ना। अभी मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया, हमारे 16 बच्चे पास हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी, जैसे सृष्टि 140 है, विहान गुप्ता 139, कुणाल ठाकुर 140, ऐसे अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चे। 5 मिलिट्री स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। RIMC जो एक ही है, वहां से भी बच्चा पढ़ के पास होके NDA कर चुका है, 6 बच्चे NDA क्लियर कर चुके हैं। सैनिक स्कूल में तो मोर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ से पास हो चुके हैं, और ऐसे ढेर सारे बच्चे भी हैं जो सैनिक स्कूल में 4 महीने 6 महीने पढ़ के भी वापस आ गए। तो रिजल्ट के लिए तो सर जानी जाती है नंबर 1 है।